अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम कुछ दिनों से जो हमारा एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसकी बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी भी लिखते हैं। कल हमने डिस्कस की थी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन हमारी जो बुक है इसमें हमें महदूद किया गया इन 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स तक। इनमें जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, उनमें हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस है लार्ज नंबर ऑफ goods and service. We are producing goods as well as we are providing services through these activities, whether it be primary activities, secondary or tertiary sector. इसके अलावा large number of goods and service, इसके अलावा a large number of people, आर वर्किंग, बहुत सारे लोग इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये काम किस लिए कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस। यानी कि कोई बंदा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है या सेकेंडरी में कर रहा है या टर्शियरी में वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन इनके काम का मकसद क्या है? टू प्रोड्यूस दीज सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज, टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड टू प्रोवाइड दीज सर्विस। यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करना और सर्विस देना, सर्विस फराहम करना, ये इन लोगों का काम होता है, इन लोगों का जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं। जैसे कि हम पता है कि ये तीनों सेक्टर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और इनमें कुछ जो सर्विसेज है ये काउंट नहीं होती है। अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें काउंट किया जाता है, लेकिन अगर हम सर्विस की बात करेंगे, सर्विसेज काउंट नहीं होते हैं। और फाइनली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गुड्स होते हैं, हम फाइनल गुड्स, जिनको हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स, उन्हीं को काउंट करते हैं। यानी कि एक चीज को, कोई भी चीज बनाने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो हम काउंट नहीं करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। चाहे हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिंपली क्यों ना बिस्किट लें, ये प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस होता है, बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और फाइनल शेप जो है वो बिस्किट में आ जाती है। यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है ये एक प्रोसेस के जरिए जाता है, उस पर काम होता है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनली हम देखते हैं फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या है? बिस्किट होता है। फिनिश्ड गुड क्या होता है? बिस्किट। लेकिन इस पे जो सर्विसेज लगी, इस पे जो काम करने वाले, इस पे ये जो प्रोसीजर इख्तियार किया गया, उनको हम कहीं पे काउंट नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं सम ऑफ सर्विसेज, सम ऑफ फाइनल, सम ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ प्रोडक्शन, sum of production and services, or we can say simply sum of production in these 3 sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector, gives us GDP। यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो भी आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनका सम
उनका सम फॉर अ ईयर गिव्स अस द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, गिव्स अस द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। अगर हम दूसरे अल्फाज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, value of final goods and services that we are producing or that we are servicing through primary, secondary and tertiary sectors. Value of financial goods and services produced within a country, produced within a country, within a country during a particular year, during a particular year. Value of final goods and services, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमें क्या दिखाता है, जीडीपी शोज अस how big the economy of a country is। एक मुल्क माशाती तौर पर कितना ताकतवर है, ये हमें यही जीडीपी दिखाता है। यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये जो फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है किसी भी सेक्टर के थ्रू, ये हमें क्या दिखाता है, ये जीडीपी। इससे हमें पता चलता है कि किस मुल्क की आमदनी जो है, किस मुल्क की जो माशियत है वो कितनी मजबूत है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर कितना जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 17%। कितना करता है, 17%। सेकेंडरी सेक्टर कितना करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है 29% एंड टर्शियरी सेक्टर कितना हमें कंट्रीब्यूट करता है, 54%। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, टॉकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर 17% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, सेकेंडरी सेक्टर 29% एंड टर्शियरी सेक्टर 54%। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर और वी कैन से एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स। ये जो हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, खासतौर से सेकेंडरी सेक्टर, ये जो रॉ मटेरियल लाता है जिसपे टर्शियरी सेक्टर सर्विस देता है, ये सारा रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट मोर देन 60 to 80% ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कहां से आता है, ये प्राइमरी सेक्टर से आता है। इसलिए अगर हमें किसी भी मुल्क की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखनी होगी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अंदाजा लगाना होगा, तो उस मुल्क का, जिस मुल्क का जितना प्राइमरी सेक्टर मजबूत होगा, जितना प्राइमरी सेक्टर हाईली टेक्नोलॉजिकल होगा, हाईली मॉडर्न होगा, उतना उस मुल्क का जीडीपी मजबूत होगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए, वो प्राइमरी सेक्टर से ही हासिल होता है। इसलिए फॉर ए लार्ज दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर ऑफ ए कंट्री। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।